गर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवे आयु भूस्वा मामका पांडवाच किमकुर्वन् जय संजोवाच दर्शवातु पांडवानिकमिदं दुर्योधन सदा आचार्य मुख संगमे आचार्यधम प्रपीत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान राधा माधव की दिव्य लीला भूमि ब्रजमंडल में आने को देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन उन्हें भी प्रवेश राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिलता है। और जब साधारण मनुष्य को, वैष्णव को अगर ब्रज में आने का अवसर मिले तो उनके सौभाग्य की तो बात ही क्या है। आइए कुछ भक्त जो यहाँ भगवान के उत्सवों में शामिल होने के लिए ब्रज में आए हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आएंगे? हम न्यू जर्सी अमेरिका से हैं। हाँ जी। अमेरिका से ब्रज में आना, इसको क्या देखते हैं आप? वो बहुत सालों से आ रहे हैं। हम यहाँ के मुजफ्फरनगर के, पापा मम्मी मेरे मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, तो 20-30 सालों से आ रहे हैं। तो वो उनकी तरफ अटैचमेंट है, वो खींच के लाते हैं। क्या करती हो आप न्यू जर्सी में? मैं न्यू जर्सी में एक कंपनी के लिए काम करती हूँ। हाँ। न्यू जर्सी में जब रहते हो और यहाँ के बारे में सोचते हो, तब मन में क्या चलता है? वो तो भागवत जी कथा वथा देखते हैं घर पे, बच्चों को भी वही संस्कार डाले हुए हैं। दो बेटियां हैं मेरी, तो वो लगातार उनके संस्कार टीवी या और भी चैनल्स हैं या भजन हैं, तो वो सुनते रहते हैं और उनका ठाकुर जी का बस ध्यान करते रहते हैं। याद बनी रहती है लगातार? याद बनी रहती है लगातार, उसी कारण यहाँ पे आया जाता है। वहाँ का माहौल और यहाँ का ब्रज का परिवेश देखकर कैसे आत्मसात करते हो? नहीं, वहाँ इंडियंस हैं न्यू जर्सी में है, लेकिन वहाँ का जो वातावरण माहौल है, यहाँ पे गर्मी भी है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से। मतलब ये तो वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, 5-5 सालों से रह रहे हैं, तो इनको तो बहुत डिफरेंस लगता है। लेकिन इनको नहीं दिखाएंगे या नहीं लाएंगे तो इनको कैसे पता चलेगा आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। संस्कृत धर्म से जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। गीता पाठ करके जाते हैं, तुलसी जल दे के जाते हैं, सूर्य भगवान को जल दे के सुबह निकलते हैं घर अपने स्कूल वगैरह के लिए। तो इन्हें और बढ़ाने के लिए तो इन्हें यहाँ पे लाना ज़रूरी है ब्रज में। आप ब्रज में हर साल आती है? हर साल आते हैं ऑलमोस्ट। हाँ। अच्छा, ब्रज की बात करूँ तो ब्रज में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? ऐसा कुछ नहीं है, रज ही बहुत, घुसते ही रज का जो स्पर्श कर ले वही बहुत ऐसा लगता है कि हवा सांस लेना यहाँ पे वो बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मिल गया। आपका क्या नाम है? सिया। गीता? सिया। किसका नाम है सिया? सीता माता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। गीता जी का पाठ करते हो? हाँ। कोई एक श्लोक सुनाओ, याद है? मंत्र सुना दो। आपको तो बहुत आते हैं। राष्ट्रवच गर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवे आयु भूस्वा मामका पांडवाच किमकुर्वन् जय संजोवाच दर्शवातु पांडवानिकमिदं दुर्योधन सदा आचार्य मुख संगमे आचार्यधम प्रपीत। किसने सिखाई है आपको? मेरे मामा और मम्मा ने। कैसा लगता है इनको बोलकर? अच्छा। और राधा जी कान्हा जी कैसे लगते हैं? अच्छे। या इंडिया में आकर, ब्रज में आकर कैसा लगा? अच्छा। खूब खेले, मस्ती की? हाँ, ब्रज में है। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा जो हमें श्री जी बार बुलाती है। हर फंक्शन पर हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये तो बड़े भाग्य वाले लोग आते हैं यहाँ पर, इतना अच्छा लगता है। ब्रज की रज तो बस आप कमाल ही है यहाँ का, तो हर वातावरण भी कमाल है, हर चीज़ कमाल है। ब्रज के बारे में क्या जानते हैं? ये अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये तो आज दाऊ जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये ऊंचा गांव है और ललिता सखी का स्थान है। इसमें हमारे दाऊ जी और रेवती मैया हैं। तो ये तो ब्रज के सरकार हैं, यहाँ सरताज हैं, राजा तो यहाँ यही हैं। और साथ में लाडली जी बैठे हैं। वो नारायण भट्ट जी आए और उन्होंने लाडली जी को प्रकट किया। इस समय जो लाडली जी बरसाना में विराजमान है, नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया है। आप कहाँ से आई हैं? कि फरीदाबाद से। और यहाँ की तो लीला अपरंपार है, यहाँ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी उम्र कितनी है? मैं 65 साल की हो गई। 65 साल की अवस्था में ऐसे गर्मी का मौसम में आप फरीदाबाद से चलकर यहाँ आई, तो ऐसा कौन सा आकर्षण है जो आपको यहाँ खींचता है? तो जाना ही नहीं चाहते, ये भेज देते हैं कभी कभी धक्का मार के, नहीं तो हम यहीं रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते? ये तो ठाकुर जी जाने। आप भाई हैं, ये तो मेरे बड़े 2 भाई हैं मेरे यहाँ पे, और ये भाभी है। मेरे को तो आज आना ही नहीं था। और इस बात का प्रमाण ये महाराज जी हैं कि हमारी तो फैक्ट्री की पूजा थी। अब बताइए, इन्होंने कल शाम को कैंसिल करा दी और हमें यहाँ बुला लिया। तो इनकी लीला तो छोड़िए आप। ये और बिहारी जी ने तो पागल बनाया हुआ है। पता नहीं क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो दुनिया भूल जाती है, घर में तो फिर वही रस्ती याद आ जाती है। क्या कहना चाहोगे, आज राधा रानी की भूमि बरसाना, ऊंचे गांव, ललिता जी की भूमि दाऊ जी के उत्सव में शामिल होने पर क्या कहेंगे?
अपार अपार कृपा है हम सबके ऊपर कि आज के दिन हमें मतलब जो है यहाँ का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसा लगता है ब्रज में? बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे पास शब्द नहीं है कि ब्रज में आके यहाँ से जाने को ही मन नहीं करता है। भक्तों के मन के भाव सुने, न्यू जर्सी अमेरिका से आए हैं, मुजफ्फरनगर से, फरीदाबाद से, सबका एक ही कहना है कि खुद भगवान कृष्ण हैं और यहाँ आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात। तो वास्तव में सौभाग्य की बात है, देवता आदि भी यहाँ आने को तरसते हैं लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिलता। यही भगवान कृष्ण और राधा की एक विशेष कृपा है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।